सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। आजकल शादी के माहौल में हमने जितनी रीतों की दुर्दशा की है, वैसा ठाकुर जी ने कभी सोचा नहीं होगा जितनी हमने कर दी है। देखो, मेरा किसी से भी कोई द्वेष भाव नहीं है, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ, जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे वेदों ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया। अभी एक चलन चला है साहब, म्यूजिकल फेरे का है। आप बड़े प्रसन्न होते हैं और म्यूजिकल फेरे करवाते हैं, बोले पंडित जी हमारे बेटे का विवाह म्यूजिकल फेरा होगा, हैं? अब म्यूजिकल फेरे में होता क्या है, जो भी सज्जन करवाते हैं, देखो पुराणोक्त मंत्र तो वो संगीत में बोल लेंगे, परंतु वैदिक मंत्र कहाँ से बोलेंगे? जो विवाह की जो ऋचाएँ हैं उन्हें कैसे बोलेंगे संगीत के साथ साथ? वो संभव नहीं है। तो ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है कि जो अनुचित कार्य है हम उसे बंद करें। और सिर्फ विवाह ही नहीं, सिर्फ ये नहीं, आपने देखा होगा जब कहीं वरमाला जब होती है, वरमाला में बच्चे इतनी बदमाशी, इतनी शरारत करते हैं, कोई जाएगा, कोई दूल्हे को उठा लेता है, कोई दुल्हन को उठा लेता है, दूल्हे का सेहरा खुल जाता है, उसकी पगड़ी खुल जाती है। ये सब अपशकुन है बंधुओं, अपशकुन है। सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, समय है। और अपने इन नियमों को बदलो। दूसरी बात, ये एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तुलसी बाबा ने कही इस बात को, सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, तब राज धर्म तन तीनी को हो ही बेगी नाथ। सचिव, वैद और गुरु, यदि राजा कोई अनुचित कार्य यदि करता है तो उसके सचिव यानी मंत्री का ये कर्तव्य है, उसका दायित्व है कि मंत्री अपने राजा को सही सलाह दे और उसे सही कार्य करवाए। यदि राजा की मुंह देखी बात करेगा कि राजा हमसे अप्रसन्न ना हो जाए, और यदि गलत बात यदि करेगा तो राज्य का नाश होगा। सचिव, वैद्य, एक वैद्य माने एक डॉक्टर कैसा होता है? डॉक्टर को कभी भी अपने पेशेंट के अनुकूल बात नहीं करनी चाहिए, जो सच्चाई है वो उसको कहनी चाहिए। आपको पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, सो छोड़ना पड़ेगा। कहीं पेशेंट हमसे नाराज ना हो जाए, किसी डॉक्टर के पास ना चला जाए, नहीं आप चिंता मत करो, आप तो खाओ, आप तो पियो, भले हम आपको दवाई लिख के देंगे। मैं आपको एक वार्ता बताता हूँ। एक वैद्य जी थे एक गांव में एक वैद्य जी थे। तो वैद्य जी के पास एक सेठ जी आए और सेठ जी ने वैद्य जी से कहा कि वैद्य जी, बोले हमारे यहाँ एक फुंसी हो गई है तो कुछ कर दो। वैद्य जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, बोले हम अभी दवाई लिखते हैं, आप ले लो, आपको आराम हो जाएगा। वैद्य ने दवाई लिख दी, सेठ जी दवाई ली, थोड़ी फुंसी ठीक हुई। समय बीतता गया, वैद्य जी दवाई देते गए और सेठ जी की फुंसी बड़ा सारा फोड़ा बन गई। अब यूँ करते करते सेठ जी परेशान। वैद्य जी का बेटा गया अमेरिका डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, वापस डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया और इधर वैद्य जी चले गए हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए पत्नी के साथ। अब उनकी वैद्यशाला में वैद्य जी का बेटा जो अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ाई करके आया था वो बैठा था। सेठ जी आए, सेठ जी का बोले पिताजी नहीं है? बोले नहीं, बोले पिताजी तो हरिद्वार गए हैं। बोले अच्छा। बेटे ने पूछा, बोले कि बताइए सेठ जी क्या बात है? बोले नहीं, बोले हम पिताजी से दवाई लिया करते थे, ये फोड़ा हो गया हमारे, दवाई लेते थे तो हमें दवाई लेनी थी। बेटे ने कहा, बोले हमें दिखाइए सेठ जी। बेटे ने देखा और देख के तुरंत कह दिया कि अरे सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका फोड़ा समूल खत्म हो जाएगा। अच्छा कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे। ठीक है, बुलाया सेठ जी को, वैद्य जी के बेटे ने ऑपरेशन किया और सेठ जी का फोड़ा सच में खत्म हो गया। अब फिर समय बीता, समय बीतने के बाद जब वैद्य जी वापस जब आए अपने गांव में, तो एक दिन एक शादी के समारोह में सेठ जी की और वैद्य जी की मुलाकात हुई।
तब सेठ जी ने कहा, अरे वैद्य जी आप मिल गए सो बहुत अच्छा हुआ। बोले आपको एक बात बतानी थी। बोले हाँ बताइए। बोले बात आपको ये बतानी थी, आपका बेटा डॉक्टरी पढ़ के आया है? बोले हाँ हाँ पढ़ के आया है। बोले मैं आपके बेटे के पास गया था, बोले जिस फोड़े को आप इतने वर्षों से ठीक नहीं कर पाए, आपके बेटे ने एक दिन में उसे ख़त्म कर दिया। अच्छा दिखाइए। बोले ये देखिए फोड़ा ख़त्म हो गया। वैद्य जी घर गए, बेटे से पूछा कि बेटा तुम सेठ जी आए थे क्या वैद्यशाला में? बोले हाँ पिताजी आए थे ना। अच्छा। बोले क्या बात हुई? तब सारा वृत्तांत बेटे ने सुनाया। वैद्य जी ने घुमाकर एक चाटा बेटे को लगाया। बेटे ने कहा, बोले पिताजी आपने मारा क्यों? बोले मैंने तो अच्छा ही कार्य किया, सेठ जी का फोड़ा ठीक कर दिया। वैद्य जी बोले कि अरे बेटा, सेठ जी के इसी फोड़े ने तुझे अमेरिका भेजा था। तो साहब वैद्य वैसा नहीं होना चाहिए जो अपनी उदर पूर्ति के लिए सदैव खाली आपको दवाई देते रहे। यदि वैद्य ऐसा होगा आपके तन का नाश करेगा। और अंत में आते हैं ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मणों का ये कर्तव्य होता है कि आपको सही रास्ता दिखाए, जो शास्त्र में जो विधि लिखी है वो आपको समझाए कि यजमान इस पूजन की, इस अनुष्ठान की ये विधि है और आपको इस विधि से कार्य करना चाहिए, सो आपको अनुष्ठान आपको फलीभूत होगा। अब उसके बाद भी यजमान न माने तो फूटा यजमान का। परंतु ब्राह्मण का कर्तव्य ये है कि वो यजमान को देख के नहीं कि भाई हमने सेठ जी को नियम बताया और कहीं सेठ जी सस्ते के चक्कर में कहीं और चले गए तो अरे जाए तो जाए, हैं सावरा सेठ अकेला बैठा पेट भरने वाला। मेरे दादाजी ये बात कहते थे, बोले सावरियो सेठ भरे मारो पेट, पेट ले जावे ठेठ, अरे वारे सावरिया सेठ।